Ankita buys 4 kg cashew, 14 kg peanut, 6 kg almonds when the cost of 7 kg cashew is same as that of 30 kg peanut or 9 kg almond. Okay, she mixes all the three nuts and marks a price for the mixture in order to make a profit of 1752. Okay, she mixes and marks a price. मतलब उसने कोई mark price set करी. Okay, she sells 4 kg of the mixture at this marked price and the remaining at 20% discount on the marked price, thus making a total profit of 744. And the amount in rupees which she had spent on almond, which is the third part, 6 kg almond. It's a medium level question, I would say, because of the calculations involved. The question in itself is not difficult, लेकिन जो calculations है वो इसे थोड़ा tricky बनाती है, because ये कैट में ट्रैप्स है. अगर आप इस क्वेश्चन में फंस गए तो आपका पूरा पेपर गया. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन होगा नहीं, बट इट्स अबाउट टाइम. या तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, या बेटर है कि आप इसे बाद में ही करो जब आपके इजी वंस खत्म हो गए. फिर भी लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. ये कैशू या काजू है, जो भी है, ये पीनट्स हैं और ये आलमंड्स हैं. ये 4 kg हैं, ये 14 kg हैं एंड ये 6 kg है. राइट, दिस इज द क्वांटिटी वो उसने खरीदी. अब वो कह रहे हैं 7 kg की जो कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू 30 kg की पीनट की कॉस्ट एंड दैट इज इक्वल टू 9 kg की आलमंड की कॉस्ट. अब जब भी कभी ऐसा हो तो हम इसकी एक टोटल एक प्राइस ले लेते हैं, लेट इट बी इक्वल टू. अब इसमें बेस्ट होता है कि इन तीनों का एलसीएम ले लो. अगर 30 और 9 का एलसीएम देखूं दैट विल बी 90, और 90 और 7 का एलसीएम, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा. 7 9 सा 630 के लेट्स अज्यूम की कॉस्ट है 7 kg कैशू की, 30 kg पीनट की और 9 kg आलमंड की. तो अब हम 1 kg की कॉस्ट निकाल सकते हैं, कॉस्ट पर केजी. यानी 7 kg की अगर 760 है तो 1 kg की होगी 760 के अपॉन 7. यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रहा. 7 उल्टा लिख दिया, 630 के ओके अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 90 के हो जाएगी इसकी 1 किलो की कॉस्ट. पीनट की कॉस्ट होगी 630 के अपॉन 30 विच इज 0 से 0 काट लीजिए 21 के. आलमंड की कॉस्ट हो जाएगी 70 के, बिकॉज 9 kg की कॉस्ट है 630 के, तो 1 kg की हो गई 630 के अपॉन 9. इससे आ जाएगा ये 630 के अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 70 के. राइट, सो दीज आर माई पर केजी कॉस्ट. ये 1 किलो की, ये 1 किलो की, ये 1 किलो की. अब लेट्स कैलकुलेट की 4 किलो, 14 किलो और 6 किलो की क्या कॉस्ट है. राइट, ये मेरी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस. 4 किलो खरीदा 90 के हिसाब से पर केजी. 1 किलो अगर 90 के का हुआ 1 kg, तो 4 kg हुआ 90 इंटू 4 विच इज 9 4 सा 36, 360 के. 21 के हुआ 1 किलो 1 kg पीनट, और 14 कितना हुआ 41294 के. ये एलमंड भी सिमिलरली 70 के 1 किलो की प्राइस है, तो 6 किलो की प्राइस हुई 420 के. अब अगर इन तीनों को प्लस करूं दैट विल बी माई टोटल कॉस्ट प्राइस which comes out to be 1074 के. राइट, ये मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस है. दिस इज माय टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब इतने में उसने सामान खरीदा है. ठीक है, अब एक लाइन खींच के इधर आ जाते हैं. ये की है. राइट, अब इसने क्या बोला है, इसने बोला उसने एक मार्क्ड प्राइस सेट की और उस मिक्सचर को सेल करना चाहता था. मिक्स करके मिक्स कर दिया तो देखिए 4 + 14 + 6, 14 एंड 6 इज 20, तो टोटल मिक्सचर हो गया 24 kg का. ये याद रखिए क्योंकि सबको मिक्स कर दिया. 14 एंड 6 इज 20, 20 एंड 4 इज 24. अब 24 kg का मिक्सचर अगर वो मार्क्ड प्राइस पे बेचता तो उसको प्रॉफिट होता 1752 का. अब मार्क्ड प्राइस, लेट्स अज्यूम मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 10x. वाई 10x? क्योंकि मुझे 20% डिस्काउंट देना है तो दैट विल बी इजी. तो मैंने इसलिए अज्यूम कर लिया मार्क्ड प्राइस अगर 10x है तो आप देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी अगर इस सारे मिक्सचर को मार्केट प्राइस पे बेचता. हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो अगर ये फर्स्ट पॉइंट से लिखूं तो अगर मार्क्ड प्राइस यानी 10x पर 24 kg बिकेगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 24 इंटू 10x. ठीक है, सेलिंग प्राइस दैट शुड बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरी 1074 के प्लस, और इस सारे ट्रांजेक्शन में जो प्रॉफिट होगा वो 1752 का है.
तो अगर आप इसे चाहो तो तमीज से थोड़ा लिख सकते हो 240x, हालांकि मैं एक ही बार में लिख सकता था, बट सिर्फ हाउ इट इज कमिंग आउट ये समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अगर ये सेकेंड वाला पार्ट करूं, अगर वो 4 kg मिक्सचर मार्क्ड प्राइस पे बेचे, यानी 4 kg तो बेचे 10x पर ही, लेकिन बाकी का एंड द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब 20 kg, बिकॉज 24 में से 4 चला गया, 24 में से 4, तो 20 kg बच गया, वो 20% डिस्काउंट पे। अब अगर हम 10x में 20% डिस्काउंट लेते हैं तो प्राइस बैठती है 10x माइनस 2x विच इज 8x। अगर किसी को ये कैलकुलेशन में इशू है, बिकॉज 20% ऑफ 10x विल बी 2x। तो बाकी का जो 20 kg है वो बेचा है 8x पर। सो दिस विल बी द टोटल सेलिंग प्राइस। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस तो वही है 1074 के प्लस, लेकिन इस केस में प्रॉफिट विल बी 744। अब इसे अगर थोड़ा ढंग से लिखना चाहूं तो इट कम्स आउट टू बी 40 एंड 160, 40 एंड 160, 200x that is equal to 1074 k plus 744। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। एक x और k दो वेरिएबल्स में, बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। लाइक 1 माइनस 2, फर्स्ट में से सेकेंड को अगर मैं माइनस करूं तो 240x में से 200x माइनस करिए, सो इट कम्स आउट टू बी 40x दैट इज इक्वल टू 1074 के में से ये 1074 के, अब अगर आप माइनस करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1752 में से 744 अगर आप माइनस करेंगे इट विल बी 1008। तो ये मेरे 40x की प्राइस हो जाएगी। अब अगर इस 40x की प्राइस को इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दूं, बिकॉज अगर 40x हो गया 1008 तो 240x होता है इसका 6 टाइम्स, इस 40 का 6 टाइम्स मतलब 6 गुना कर दूं तो 240x जो है दैट विल बी 6 टाइम्स 6048। ये वैल्यू वहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए फर्स्ट में। सो इसकी जगह मैं 6048 लिखूंगा तो इट विल बिकम 6048 दैट इज इक्वल टू 1074 के प्लस 1752। थोड़ी जगह कम है इस वजह से थोड़ा इधर उधर लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे भी एक लाइन लगा देता हूँ सो दैट वी कैन मेक श्योर कि हमें क्लियरली समझ आ रहा है। तो ये 1752 को इधर ले जाइए, सो इट विल बिकम 1074 के दैट इज इक्वल टू 6048 में से 1752 अगर माइनस करूं तो इट विल बी 4296। 4296 का मतलब है इट एम्प्लॉइज के इज इक्वल टू 4, क्योंकि 1074 का 4 टाइम्स जो है 4296 ही होता है। 4 4 16, 28 9 एंड 1 कैरी, ठीक है, 2 कैरी 2 एंड 4 1 4। तो 1074 का अगर आप 4 गुना करोगे तो वो 4296 है, मतलब के की वैल्यू आ गई 4। हमसे पूछा था द अमाउंट इन रुपीज दैट शी हैज हैड स्पेंड इन बाइंग आलमंड। अगर हम आलमंड पे देखें तो कॉस्ट प्राइस में ये आलमंड 6 किलो था, पर केजी 70 था, तो कॉस्ट स्पेंड थी 420 के। तो यहां से 420 के यहाँ लिख देता हूँ, 420 के की वैल्यू है 4, सो इट शुड बी 08 1680 रुपीज दैट विल बी योर आंसर, बिकॉज दैट वाज द प्राइस जो उसने एलमंड जो कि 6 kg बाय करे उसको खरीदने पर खर्च की थी। सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशंस काफी हैं इसमें, इंटेंसिव है, कैलकुलेशन इंटेंसिव है। और अगर एक भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए तो पूरे पेपर का कबाड़ा होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, बिकॉज उस टाइम इतना प्रेशर होता है। तो इट्स बेटर कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस इनिशियल लेवल पे कोशिश करें कि अवॉइड करो। ऐसा ना हो कि प्रॉफिट लॉस है तो मुझे करना ही करना है, यार बाद में देख सकते हो, पहले देख लो, हो सकता है एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बाकी सबसे कोई इजी क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए। फिर भी एक बार आप वीडियो को देखिए आराम से, कैलकुलेशंस को स्लोली खुद से करिए एंड देन चेक एंड होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। Average weight of students in a class increases by 600 grams. When some new students join the class, the average weight of new students is 3 kg more than the average weight of the original students. Then the ratio of number of original students to the number of new students. It's also an easy question from averages. देखिए नए जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज 3 kg मोर है, जिसकी वजह से 600 ग्राम इंक्रीज हो रहा है। अगर आप 3 kg देखो 600 ग्राम के हिसाब से, इट शुड बी 5, यानी अगर एक ही बंदा ये होगा इधर मान लीजिए तो 3 kg अगर इंक्रीज हो रहा है ना एवरेज, तो उस 3 की वजह से 600 ग्राम सबका बढ़ेगा, यानी 5 लोग होने चाहिए।
5 people. There are only 2 options जिसमें टोटल 5 हो रहा है. 1 + 4 is 5, 4 + 1 is. ये तो 3 है, ये 4 है. This cannot be the answer. Now उसने पूछा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ओरिजिनल टू द नंबर ऑफ न्यू, बिकॉज ये ओरिजिनल और न्यू है, पहले ओरिजिनल फिर न्यू. अब देखिए, अगर बिकॉज एक नया बंदा आया है, वो 3 kg लाया है, उसकी वजह से अगर बाकियों का वेट बढ़ रहा है, तो ये जो बंदा होगा ना, जो सेकंड वाला है, वो कम होगा. बिकॉज एक बंदा, मान लीजिए यहाँ पहले 4 लोग थे, इनका कुछ वेट था एक्स एक्स एक्स, ठीक है. अब एक नया बंदा आया, उसके पास एक्स तो है ही, प्लस 3 kg और है. अब ये 3 kg का क्या होगा, ये सब में बटेगा तो सबको 600 ग्राम मिलेगा. दैट इज हाउ द एवरेज विल इंक्रीज बाय 600 ग्राम. सो इट शुड बी इन द रेशियो 4:1. अगर ये 1:4 के रेशियो में हो जाए तो ये एक्स होगा, और यहाँ पे 4 लोग आएंगे. अब ये सब 3-3 किलो एक्स्ट्रा लाएंगे, 3 ये लाएगा, 3 ये लाएगा, 3 ये लाएगा, 3 ये लाएगा. तो एक्चुअली में ये टोटल हो गया 12. अब 12 किलो जब इन 5 में आप डिवाइड करोगे, 12 kg 5 में, तो 600 ग्राम नहीं बढ़ेगा, तो 240 ग्राम, मतलब 240 नहीं, 2400 ग्राम हर एक का बढ़ेगा एवरेज, ठीक है. लेकिन हमारे केस में 600 ग्राम बढ़ रहा है, सो दिस शुड बी आवर केस. सो 4:1 शुड बी द आंसर. एक सिंपल क्वेश्चन है कि 3 kg से 600 ग्राम बढ़ रहा है, मतलब टोटल 5 बंदे होने चाहिए ऑन एन एवरेज. अब 5 देखिए, ओरिजिनल और नए मिलाकर किस किस ऑप्शन में बन रहे हैं. फिर हमें बस ये देखना था, 2 ऑप्शन थे कि नए वाले कम होंगे कि पुराने वाले कम होंगे. तो क्योंकि एवरेज 600 ग्राम बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली नया एक ही बंदा आना चाहिए. अगर पुराने 4 हैं तो तभी 600 ग्राम बढ़ेगा. अगर उल्टा करेंगे देन द एवरेज विल इंक्रीज ड्रास्टिकली, तो वो 600 क्या 2400 से बढ़ जाएगी. सो आवर आंसर शुड बी 4:1. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अगर आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट पता है, देन इट इज गोइंग टू बी रियली इजी क्वेश्चन.